नई नवेली दुल्हन को जब यह पता चलता है कि उसका पति नामर्द है, नापुंसक है, उसके साथ वह सुहाग रात नहीं मना सकता, तब उसके साथ एक डील होती है और उसका ही देवर और उसका ही ससुर उसके कमरे में जाते हैं और उसके साथ एक ऐसी घटना को अंजाम देते हैं जिसे जानकर आपको भी काफी हैरानी होगी। तो आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम को। दोस्तों, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की, जहां रेनू नाम की एक लड़की की वहीं पास के इलाके में एक धूमधाम से उसकी शादी की जाती है। दोस्तों, रेनू जो होती है बड़े अरमान और बड़े सपने लेकर अपने पति के साथ अपने ससुराल में आ जाती है। दोस्तों, इधर शाम का वक्त होता है, रेनू अपने कमरे में एंट्री लेती है और दोस्तों उसका पति कमरे में आता है और रेनू से बिना बात किए ही दोस्तों वह लेट जाता है और सो जाता है। दोस्तों, जो रेनू होती है वह 10 से 15 मिनट तक अपने पति का इंतजार करती है, जगाती है, लेकिन उसका जो पति होता है वह नहीं उठता। रेनू को लगता है कि 24 घंटे हो चुके हैं, मेरा जो पति है वह बहुत थका हुआ है और वह 2 दिनों से सोया भी नहीं है, इसीलिए वह आराम कर रहा है। दोस्तों, यही सोचकर जो रेनू होती है वह भी अपने पति के पास चिपक कर सो जाती है। दोस्तों, फिर अगला दिन होता है, सुबह खाना पीना खाया जाता है। दोस्तों, जो उसका पति होता है वह काम पर चला जाता है। इधर जो रेनू होती है वह बड़े अरमान और बड़े सपनों के साथ दोस्तों अपने पति का इंतजार करने लगती है और सोचने लगती है कि आज तो हम बहुत अच्छे से सुहाग रात मनाएंगे, क्योंकि मैंने इसी पल का बहुत बेसब्री से इंतजार किया है। दोस्तों, फिर शाम होती है और जो रेनू होती है वह अपने कमरे में अपने पति का बेसब्री से इंतजार करने लगती है, लेकिन दोस्तों उसका पति आता है और रेनू से बिना बात किए ही एक कोना पकड़कर लेट जाता है और सो जाता है। लेकिन दोस्तों, जो रेनू होती है वह अपने पति को काफी जगाती है, उठाती है और उसको किस करती है, लेकिन दोस्तों उसका जो पति होता है वह रेनू के साथ कुछ करने का रिस्पॉन्स ही नहीं देता, वह उसके साथ कुछ नहीं करता। दोस्तों, फिर जो रेनू होती है वह थक हार कर बैठ जाती है और गुस्से में वह भी लेटकर दोस्तों सो जाती है। जब अगला दिन होता है, रेनू अपना फोन उठाती है और यह बात अपनी सहेलियों से बताने लगती है कि यार 2 दिन का समय बीत चुका है और मेरे जो पति हैं वह मेरे साथ संबंध नहीं बनाते हैं, ना ही मेरे साथ वह सुहाग रात मनाए हैं। दोस्तों, उसके जो सहेलियां होती हैं वह रेनू को बताती हैं, कहीं तुम्हारा पति नामर्द तो नहीं है, शायद तुम में उसका इंटरेस्ट नहीं होगा। दोस्तों, अब रेनू को काफी हड़बड़ी हो जाती है और वह काफी परेशान होने लगती है, क्योंकि दोस्तों रेनू के काफी अरमान और काफी सपने थे, वह अपने सपनों को सजोना चाहती थी, लेकिन दोस्तों जो इसका पति होता है वह रेनू के ऊपर भाव ही नहीं देता और इसके साथ वह कुछ भी नहीं करता। दोस्तों, जो उसकी सहेलियां होती हैं वह रेनू को बताती हैं कि वह कुछ नहीं करता, तो तुम इसका पता लगाओ और तुम खुद उसके साथ संबंध बनाओ, देखो क्या होता है। दोस्तों, फिर जब तीसरा दिन आता है, जब रेनू का पति रेनू के कमरे में आता है, दोस्तों वह लेट जाता है। दोस्तों वह रेनू से बिना बात किए ही वह लेट जाता है। दोस्तों, इधर रेनू अपने कपड़े निकालने लगती है। कपड़े निकालने के बाद वह अपने पति से दोस्तों संबंध बनाने की जिद करती है और उसके साथ जबरदस्ती ही संबंध बनाने लगती है। दोस्तों, कुछ देर के बाद ही रेनू को यह पता चल जाता है कि उसका पति नामर्द है, नापुंसक है। दोस्तों, रेनू काफी जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है, रोने लगती है और अपने पति को डांटने लगती है कि तुमने मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया, मेरे जो सपने हैं उसको तुमने तोड़ दिया, अब मैं अपना पूरा जीवन तुम्हारे साथ कैसे बिताऊं। दोस्तों, फिर जो रेनू होती है वह कहती है अभी मैं अपने माता पिता के पास फोन करती हूँ और कल ही सुबह मैं तुमसे तलाक लूंगी। दोस्तों, रेनू चिल्लाती है और अपने सास ससुर और अपने देवर को वह अपने पास बुलाती है और पूरे घटनाक्रम को दोस्तों बता देती है। रेनू के जो सास ससुर होते हैं वह तो पहले से ही जान रहे होते हैं कि हमारा जो बेटा है वह नपुंसक है, नामर्द है। दोस्तों, फिर रेनू कहती है मैं कल सुबह ही अपने माता पिता को यहाँ बुलाऊंगी और कल सुबह ही हम तलाक लेंगे और हम लेन देन करेंगे। मैं इसके साथ अब नहीं रह सकती, क्योंकि इसके साथ रहकर मैं अपना जीवन बर्बाद नहीं कर सकती। दोस्तों, उसके फिर जो सास ससुर होते हैं रेनू को अलग बुलाते हैं और उसको समझाते हैं कि बेटी ये जो हो गया सो हो गया, तुम टेंशन मत लो, हमारा जो छोटा बेटा है वह तुमको पसंद है कि नहीं पसंद। दोस्तों, उसका जो छोटा भाई होता है वह काफी बेहद ही खूबसूरत होता है। रेनू भी उसको पसंद कर लेती है और कहती है हाँ मुझे पसंद है। वो लोग कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, हम लोग 1 महीने के अंदर ही तुम्हारी शादी तुम्हारे देवर के साथ ही करवा देंगे और तुम उसी के साथ खुशी खुशी रहोगी
और तुम अपने घर मत जाओ और इसके बारे में अपने माता पिता से भी मत बताओ और किसी से मत बताना, क्योंकि जो हमारा बड़ा बेटा है वह नामर्द है। इसीलिए तुम हमारे छोटे बेटे के साथ शादी कर लो और इसी तरह से खुशहाल जीवन जीने लगो और इसी घर में रहो। दोस्तों रेनू मान जाती है और दोस्तों वह फिर अपने देवर को लेकर दोस्तों वह उसी के कमरे में चली जाती है। दोस्तों फिर जो उसका ससुर होता है वह भी रेनू को समझाता है कि अब बहू तुम चिंता मत करो, मैं अपने छोटे बेटे के साथ तुम्हारी शादी करवा दूंगा। दोस्तों वह इसी का फायदा उठाते हुए वह भी अपनी बहू के साथ संबंध बनाता है और दोस्तों यह सिलसिला चलने लगता है। दोस्तों 3 से 4 सालों तक यह सिलसिला चलता है। कभी रेनू का ससुर तो कभी रेनू का छोटा देवर दोस्तों वह रेनू के साथ संबंध बनाते और इसी तरह से करते करते रेनू को 2 बच्चे हो जाते हैं। दोस्तों रेनू के जीवन में भूचाल तब आता है जब रेनू के सास ससुर उसके छोटे देवर का रिश्ता लगाने लगते हैं, शादी तय कर देते हैं। दोस्तों जब रेनू को यह बात की भनक लगती है कि मेरे देवर की शादी अब ये लोग दूसरी जगह करने लगे हैं, अब इतने सालों से जो मेरा देवर है मेरे साथ संबंध स्थापित करता है और इसके इतने बच्चे भी हो गए हैं, दोस्तों वह तुरंत ही पास के थाने में जाती है और इसके पूरे घटनाक्रम के बारे में दोस्तों वह बताती है। दोस्तों वहां की पुलिस जब उस पूरे घटनाक्रम को सुनती है तब पूरे घर वालों को दोस्तों वह थाने पर बुलाती है और पूछताछ शुरू कर देती है। दोस्तों जो रेनू होती है वह बताती है कि मेरे जो पति है वह नामर्द है, नपुंसक है और जब मेरी शादी हुई तो मुझे यह बताया भी नहीं गया कि मेरे पति नामर्द हैं। इन्होंने जानबूझकर मेरे साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया और नामर्द के साथ मेरी शादी कराई। जब मैंने इसका विरोध किया तब मेरे सास ससुर ने कहा कि छोटे देवर के साथ तुम्हारी शादी कर देंगे, लेकिन मेरा छोटा जो देवर है वह मेरे शादी के बाद से ही मेरे साथ रहने लगा, मेरे साथ संबंध बनाने लगा और यही बात का फायदा उठाते हुए जो मेरा ससुर है वह मुझको बहला फुसलाकर मेरे साथ संबंध बनाता कि मैं अपने छोटे बेटे के साथ तुम्हारी शादी करवा दूंगा। वह बताती है कि मेरा जो देवर है और मेरा जो ससुर है ये दोनों मिलकर ही मेरे साथ संबंध बनाते हैं और वो बताते हैं कि इन दोनों के ही ये बच्चे हैं, लेकिन पता ये नहीं था कौन सा बच्चा उसके देवर का है और कौन सा बच्चा उसके ससुर का है। दोस्तों फिर यह पूरा मामला जब पुलिस वाले सुन लेते हैं तब दोस्तों उसके ससुर के खिलाफ दोस्तों काफी गंभीर धाराओं में रेप का केस दर्ज कराया जाता है और दोस्तों जो उसका देवर है वह उसके साथ उसकी शादी करवाने की मांग करती है। दोस्तों वह जो रेनू होती है वह कहती है मैं अपने देवर के साथ ही शादी करूंगी, इसी के साथ ही रहूंगी, क्योंकि इतने दिनों से यह मेरे साथ संबंध बनाता और मेरे साथ रह रहा है और यह मेरे मांग में सिंदूर भी डाला हुआ है। दोस्तों पुलिस वाले उसके ससुर के खिलाफ काफी गंभीर धाराओं में केस दर्ज करते हैं और उसके जो देवर होता है उससे शादी करने के लिए कहने लगते हैं। दोस्तों फिर पुलिस वाले उसके देवर के साथ उसकी शादी करवाते हैं और उसके ससुर को दोस्तों रेप के केस में अंदर करवा दिया जाता है। दोस्तों इस तरह की घटना बताने का उद्देश्य हमारा आपको परेशान करना नहीं है, ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। समाज में घटित हो रही इस तरह की घटना के बारे में बताना, आपको जागरूक करना, सतर्क करना है, ना ही समाज में अश्लीलता फैलाना है। इस लड़की के साथ सही हुआ या गलत हुआ, इसने क्या किया, सही किया या गलत किया, आपकी जो भी राय हो हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।